नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनावों को करीब आता देख अब हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जुट गया है। सत्ता पक्ष से लेकर के विपक्ष तक सभी अपनी अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में जब से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव निपटे हैं, तब से कांग्रेस लोकसभा चुनावों को लेकर सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन से लेकर के सड़क तक अपनी चुनावी रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। फिर वो चाहे अपने प्रदेश प्रभारियों की नियुक्ति करना हो, संगठन में फेरबदल करना हो, या फिर एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए सड़क पर उतरना और लोगों को अपने साथ जोड़ने की मुहिम हो। कांग्रेस हर पहलू पर खुद को मजबूत करने और लोकसभा चुनावों में भाजपा के सामने एक मजबूत चुनौती पेश करने की जुगत में लगी हुई है। कांग्रेस एक और इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपने लिए भी जमीनी स्तर पर तैयारी कर रही है और अपने पिछले 10 साल के प्रदर्शन में इस बार काफी हद तक सुधार करने की जुगत में लगी हुई है। कांग्रेस की रणनीति की अब एक और खबर सामने आ रही है। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि इस बार कांग्रेस अपने पुराने दिग्गज नेताओं को एक बार फिर चुनावी रण में उतारने की योजना बना रही है। हालांकि अभी तक इस पर पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन अंदर खाने ऐसी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस इस बार अपने दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारकर भाजपा की राह को और भी मुश्किल करने की योजना बना रही है। कांग्रेस का मेन मकसद जनता को एक बार फिर पूरी तरह से अपने साथ जोड़ने का है, ताकि एक बार फिर कांग्रेस उसी ताकत के साथ खड़ी हो सके जिसके लिए पार्टी हमेशा से जानी जाती रही है। इसीलिए कांग्रेस लगातार ये ही प्रयास कर रही है कि किस तरह से लोगों को अपने साथ जोड़ा जा सके। इसके लिए कांग्रेस ने हाल ही में राज्यों के लिए नए नामों और प्रभारियों की घोषणा की है। पार्टी आलाकमान का प्रयास है कि ये लोग कार्यकर्ताओं में जान फूंक सके, जो खासकर राज्य चुनाव के खराब नतीजों से हताश नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी का एक बार फिर सड़कों पर उतरना और फिर से यात्रा निकालना भी इसी कड़ी में एक और प्रयास है, ताकि इस यात्रा के जरिए एक बार फिर लोग कांग्रेस से जुड़ सके। यात्रा के जरिए राहुल आम जनता तक सीधे पहुंच सकें और उनसे संवाद कर सकें व उनकी समस्याओं को जान सकें। इसीलिए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने एक बार फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का प्लान तैयार किया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से उनको अपनी रणनीति में काफी हद तक मदद मिलेगी। पार्टी नेता राहुल गांधी खास तौर से उन क्षेत्रों में यात्रा करने वाले हैं जहां ये सबसे पुरानी पार्टी कमजोर दिखती है और कार्यकर्ता निराश मालूम पड़ते हैं। यहां इस बात का जिक्र भी जरूरी हो जाता है कि इससे पहले पिछले साल निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा ने बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। ऐसा माना गया कि इसके जरिए राहुल गांधी की छवि जो है वो काफी ज्यादा मजबूत हुई और पार्टी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह पैदा हुआ। बेशक भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल जन जन तक पहुंचे और उसी का नतीजा रहा कि उन्हें कांग्रेस ने जननायक की संज्ञा भी दे डाली। राहुल ने अपनी यात्रा के दौरान अलग अलग वर्ग के कई लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया। साथ ही राहुल ने इस दौरान लोगों से जो वादे किए उन्हें निभाने का भी प्रयास किया। अब एक बार फिर अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए राहुल और कांग्रेस कुछ वैसा ही करना चाह रहे हैं। लोगों को अपने साथ जोड़ने के इसी क्रम में कांग्रेस की रणनीति है कि अपने दिग्गजों को एक बार फिर वो चुनावी मैदान में उतार सके, ताकि उसके राजनीतिक अनुभव और उनकी मजबूत छवि का पार्टी को फायदा मिले। साथ ही उनका विस्तृत जनाधार उन्हें चुनाव में सफलता दिलाए, जिससे कि पार्टी की सीटों का आंकड़ा भी बढ़ जाए। क्योंकि जाहिर है कि अब बड़े जनाधार वाले पार्टी के दिग्गज मैदान में उतरेंगे तो मुश्किलें भाजपा के लिए भी खड़ी होंगी, और ये दिग्गज भी ऐसे ही होंगे जिनका अपना मजबूत जनाधार होगा। नतीजन ये अपनी सीट जो जीतेंगे ही, साथ ही अपने प्रभाव से आसपास की भी कुछ सीटों पर असर डालेंगे। इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, वही मुश्किलें भाजपा की बढ़ जाएंगी। इसीलिए कांग्रेस ने इन दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारने की योजना तैयार की है और इसके लिए कुछ अपने पुराने नेताओं से बात करनी भी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के ऐसे सीनियर नेता जिनका जनाधार अच्छा हो और हाई प्रोफाइल वाले हों, उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा जा सकता है। युवाओं में से भी कई लोगों को ये मौका देने की तैयारी है। इन नेताओं में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, पी चिदंबरम जैसे कई दिग्गज शामिल हैं, जिन्हें पार्टी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में उतार सकती है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि इनमें कौन चुनाव लड़ने को तैयार होते हैं या फिर कोई लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इनकार करते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस इस बार इन दिग्गजों को चुनावी रण में उतारने का मन बना चुकी है। वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ उम्र दराज नेता ही कांग्रेस लड़ाएगी। कांग्रेस इस बार युवाओं पर भी काफी ज्यादा फोकस कर रही है और पूरी संभावना है कि इस बार कांग्रेस के प्रत्याशियों में युवा और अनुभव का अच्छा मिश्रण देखने को
को मिलेगा। इसके दम पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी सीटों पर भाजपा के सामने मुश्किलें खड़ी कर सकती है। कांग्रेस की ही तरह भाजपा भी इस बार कई राज्यसभा सांसदों को लोकसभा का टिकट थमा सकती है, क्योंकि भाजपा ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी कई केंद्रीय मंत्रियों व लोकसभा सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़वा दिया था। इसमें से कुछ की जीत हुई थी तो कुछ को हार का सामना भी करना पड़ा था। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा दोनों ही एक ही राह पर चल रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे के लिए मुश्किलें खड़ी करने का प्रयास करने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर अपने प्रत्याशियों के साथ साथ कांग्रेस इंडिया गठबंधन के अंदर भी सीट शेयरिंग को लेकर के फंसे पेंच को हल करने में जुटी है। इसको लेकर कांग्रेस आम आदमी पार्टी और महाविकास अघाड़ी के दलों के साथ बैठक भी कर रही है। कांग्रेस जल्द से जल्द इंडिया गठबंधन में भी सीट बंटवारे का हल निकालने का प्रयास कर रही है, क्योंकि कांग्रेस भी इस बात को अच्छे से जानती है कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इसीलिए अगर समय रहते उसने सीट बंटवारे को हल नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी और फिर गठबंधन करने का कोई फायदा ही नहीं रह जाएगा। वहीं देरी का लाभ भाजपा को मिल जाएगा। इसीलिए कांग्रेस लगातार बैठकें कर रही है और क्षेत्रीय दलों के साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास कर रही है, ताकि समय रहते सारे मसलों को हल किया जा सके और गठबंधन में भी सीटों का बंटवारा तय किया जा सके। क्योंकि सीट बंटवारे के फैसले के बाद ही उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी हर पार्टी को काफी माथापच्ची करनी पड़ेगी। ऐसे समय में देखते हुए बहुत जरूरी है कि 14-15 जनवरी तक इंडिया गठबंधन को सीट बंटवारे पर आपसी सहमति बनानी होगी और एक सुलझा हुआ रास्ता भी निकालना पड़ेगा और सारी चीजों को तय करना होगा। तभी लोकसभा चुनाव तक इंडिया गठबंधन भाजपा के सामने एक मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा हो सकेगा और भाजपा को कड़ी चुनौती दे सकेगा। फिलहाल अब देखना यह है कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के साथ इंडिया गठबंधन की भी इस सीट बंटवारे की गुत्थी को किस तरह से हल कर पाती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे 4 PM। धन्यवाद।